वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर को, ठीक है। और ये है इंसेक्ट फिजियोलॉजी। हमने हेड कवर किया, ठीक है, विद डिटेल, स्टेप बाय स्टेप जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं हेड पर। हमने थोरैक्स कवर किया, थोरैक्स में विंग्स क्लियर किए, लेग्स मॉडिफिकेशन सब जो है हमने क्लियर किया, मतलब स्क्लेराइड्स, लेटरल साइड, ये सब जो है हमने क्लियर किया। फिर इसके बाद एब्डामेन हमने क्लियर किया, ठीक है। एब्डामेन पर भी जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ये सब हमने क्लियर किया। तो अब बात करते हैं इंसेक्ट फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट पार्ट। तो ये न्यू चैप्टर है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मस्कुलर सिस्टम आता है, तो चले मस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन वर्क, मसल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मसल जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। मस किसे कहते हैं? लिटिल माउस को कहते हैं, ठीक है। इट्स मस्कुलर रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन इज लाइक रनिंग, माउस रनिंग की तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो इसलिए ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। लिटिल माउस को कहते हैं। 1/4 टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है ऑर्गेनिज्म में खास कर मौजूद होते हैं। अगर हम इंसेक्ट मसल की बात करें, ओनली स्केलेटन मसल, स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप मसल आर प्रेजेंट इन इट। स्केलेटल मसल में जो स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप मसल जो है इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें, अटैच्ड विद नॉन मूवेबल, मसल की 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ओरिजिन होता है, 2 नंबर बिली होता है, 3 नंबर इंजर्शन होता है। ओरिजिन अटैच विद नॉन मूवेबल पार्ट, ये अटैच होता है नॉन मूवेबल पार्ट को, ठीक है। बिली जो है ये ब्रॉड रीजन होता है मसल स्ट्रक्चर में। इंजर्शन अटैच मूवेबल पार्ट, और इंजर्शन जो है मूवेबल पार्ट से ये अटैच होता है, ठीक है। मसल है वो मसल बंडल्स, एंड बंडल कंटेन मसल फाइबर। मसल में क्या होता है? ये मसल बंडल्स मौजूद होते हैं, और मसल बंडल में जो है मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर देखें तो ये मसल स्ट्रक्चर से इस टिप पर जो है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये नॉन मूवेबल पार्ट से अटैच होता है, और मिड में जो है ये बिली होता है इस मसल का, और 3 नंबर ये इंजर्शन होता है, ये मूवेबल पार्ट से अटैच होते हैं, ठीक है। अगर इनसाइड की बात करें, ये फाइबर है, ठीक है। इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, मसल बंडल्स में मसल फाइबर्स इनसाइड मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसे इनलार्ज करें इस एक फाइबर को, तो इस कुछ इस तरह का होता है। इसमें 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। सार्कोलीमा मौजूद होता है, और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, सार्कोमेर मौजूद होता है, और सार्कोसोम मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ मतलब एक सेल है, ठीक है। मसल का एक सेल है, तो इनसाइड जितने भी ऑर्गेनेल्स है इसके जो ये नाम है, ठीक है। अगर आप इस मसल बंडल को जो है इनलार्ज करें, यहाँ पर आप बड़े वाले एरो को देख रहे हो, अगर हम मसल बंडल को इनलार्ज करें तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें लेफ्ट साइड पर आई लाइंस होते हैं, ठीक है, ए बैंड होता है और आई लाइंस होते हैं। तो नीचे अगर आप देखें ये क्रॉस ब्रिज होता है, एच लाइन मौजूद होता है, और इसमें मायोसिन मौजूद होता है। राइट साइड पर एक्टिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, और ट्रोपोमाइसिन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मसल फाइबर, मसल फाइबर्स क्या होते हैं? मसल बंडल्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कुलीमा, मसल बंडल मेम्ब्रेन को सार्कुलीमा कहते हैं। टी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल, टी स्ट्रक्चर को हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नॉर्मल सेल में जब एंडोप्लाज्म मौजूद होता है इसके बदौलत इस मसल में हम इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें कैल्शियम रिलीज एंड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है और ये एब्जॉर्ब कर देता है। पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें क्या कहते हैं? इसे सार्कोसोम कहते हैं। मसल फाइबर हैव कंट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमेर्स,
और मसल फाइबर जो है इसे कंट्रक्टाइल यूनिट से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सार्कोमेर कंटेन अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड। सार्कोमेर कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट, ये थिक और थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। थिक मायोसिन होता है प्रोटीन, और थिन जो है एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये थिन होता है। थिक जो है मायोसिन प्रोटीन होता है। Thick filament have structures called cross bridges which form cross bridges with thin filaments। और thick filament जो है ये thick filament have structures, इसके कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है called cross bridges होता है, और ये बनाते हैं क्रॉस ब्रिजेस thin filament से बनाते हैं। Each line is bright area bisect by each line both side have T tubules। तो एच लाइन में जो है ये बाइसेक्ट होता है, एच लाइन से ये दोनों साइड पर जो है टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। एरिया बिटवीन टू टी ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड सार्कोमेर। एरिया बिटवीन टू ट्यूब्यूल इसे क्या कहते हैं? इसे सार्कोमेर कहते हैं। फर्स्ट सार्कोमेर हाफ आई बैंड कंप्लीट ए बैंड। हाफ आई बैंड मतलब सार्कोमेर कैसे कहते हैं? ये हाफ आई बैंड होता है और कंप्लीट ए बैंड होता है और हाफ आई बैंड होता है, इसे वन सार्कोमेर कहते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म की बात करें मसल की, मसल कंट्रैक्शन वर्क डन। जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो ये काम करते हैं इंसेक्ट में। मसल जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ये काम नहीं करते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। टी ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड विद न्यूरॉन एट द एंड ऑफ साइनेप्टिक नोब आर प्रेजेंट। एंड में जो है साइनेप्टिक नोब मौजूद होता है। इनसाइड साइनेप्टिक नोब साइनेप्टिक वेसिकल आर प्रेजेंट व्हेन मसल रिसीव स्टिमुलस। साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद द वॉल ऑफ साइनेप्टिक नोब। इसमें वेसिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब मसल स्टिमुलस रिसीव करता है तो साइनेप्टिक वेसिकल जो है ये फ्यूज होता है वॉल ऑफ द साइनेप्टिक नोब से एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डाईपास टू टी ट्यूब्यूल्स एंड डाईपास टू मसल फाइबर। न्यूरोट्रांसमीटर एंटर टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंटर होते हैं एंड फॉर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम आयंस रिलीज एंड डू द वर्क, मतलब कैल्शियम आयन जो है ये रिलीज होते हैं इससे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर ऊपर आप देख रहे हो ये नर्व साइनेप्टिक नोब आई हुई है और इससे जो है ये क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इनसाइड द सेल्स आते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर इनसाइड होता है, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पर एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर इनसाइड द सेल आती है, ठीक है। तो इससे कैल्शियम रिलीज होता है और ये कैल्शियम अगेन जो है इससे बाहर आती है सेल से और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर से के ज़रिए जो है ये वापस जाती है। तो ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें इस न्यूरॉन में तो ये साइनेप्टिक वेसिकल मौजूद होता है, साइनेप्टिक नोब मौजूद होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। कंट्रैक्शन ऑफ थिक एंड थिन मसल्स लॉन्ग एज कैल्शियम प्रेजेंट, ठीक है। कंट्रैक्शन कब होता है? कंट्रैक्शन ऑफ थिक एंड थिन मसल्स एज लॉन्ग एज कैल्शियम प्रेजेंट। जब कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो ये थिक मसल जो क्या होता है ये कंट्रैक्शन करता है। कैल्शियम रिलीज पैसिवली एंड टेक कैल्शियम एक्टिवली बाय यूजिंग एटीपी। तो ये क्या कर देते हैं, ये कैल्शियम रिलीज कर देते हैं पैसिवली और एक्टिवली जो है ये टेकअप करते हैं और क्योंकि इसमें एटीपी खर्च होता है एक्टिव में। इन मसल कंट्रैक्शन द ओरिएंटेशन ऑफ थिन मसल चेंज, दिस चेंज इज फॉर क्रॉस ब्रिजिंग विद थिक फिलामेंट। मसल कंट्रैक्शन में क्या होता है मसल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रिजिंग से थिक फिलामेंट तक। व्हेन कैल्शियम रिलीज स्टॉप द ओरिएंटेशन चेंजेस टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड स्टॉप कंट्रैक्शन वर्किंग। जब
कैल्शियम रिलीज स्टॉप हो जाते हैं तो ये कंट्रक्शन क्या होते हैं, ओरिएंटेशन जो है नॉर्मल पोजीशन तक आती है और कंट्रक्शन स्टॉप हो जाती है, तो ये काम नहीं करता है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इन इंसेक्ट्स की बात करें, मसल गिव सपोर्ट टू द बॉडी, मसल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी को। इट्स मेंटेन पोस्चर, ये मसल क्या करते हैं, बॉडी की पोस्चर को मेंटेन रखता है। मूवमेंट ऑफ द विंग्स एंड लिम्स, मूवमेंट करता है मसल की हेल्प से विंग्स की स्पेशली इन लेग्स की। क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ द स्पायरेकल, मतलब इसकी बदौलत जो है ये सांस लेते हैं, स्पायरेकल्स रिस्पायरेशन। जनरेशन ऑफ हीट बाय शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म, मतलब ये जनरेशन ऑफ हीट भी करते हैं इसी वजह से मसल की बदौलत। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वेरियस पंप्स, तो इससे जो है वेरियस मतलब काम करते हैं, पंपिंग वगैरह। ठीक है, साइबेरियल पंप, इट इज़ यूज फॉर इनटेक ऑफ फ्लूइड। तो ये थी मस्कुलर सिस्टम एंड इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हो तो सारे वीडियोस देखें। ठीक है, वन बाय वन मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं एंटोमोलॉजी का, तो वन बाय वन देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।